रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुरड़िया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह 17 दिसंबर को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में कुलाधिपति एवं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल मुख्य रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलगुरु प्रोफेसर शिशिर पांडे उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्युत परिषद के सदस्यों की विशेष सहभागिता रहेगी। इस अवसर पर मानद उपाधि लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा को प्रदान की जाएगी, जो वर्तमान में देश के पश्चिमी कमांड का दायित्व संभाल रहे हैं। वहीं डॉक्टर युगल किशोर मिश्र को डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कुलगुरु ने यह भी बताया कि इस वर्ष से विश्वविद्यालय में बीटेक डेटा साइंस एवं बीटेक माइनिंग जैसे नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। पहले मंचस्थ हमारे साथ हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर एनपी पाठक जी, वरिष्ठ प्राध्यापक दिनेश कुशवाहा जी, श्रीकांत मिश्रा जी, डॉक्टर अंशु रानी पटेल, नलिन दुबे जी, चंदेला जी और आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, विभिन्न मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ये मीडिया है, अन्य मीडिया से पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज यह मेरे लिए बड़ा शुभ अवसर है कि 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल पधार रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके अखबार या चैनल का कोई न कोई पत्रकार प्रतिनिधि इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित रहेगा और हमारी बातें जनता तक पहुंचाएगा। हमारे लिए यह भी शुभ अवसर है कि आप सबके सामूहिक रूप से आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। यह संबंध भविष्य में और मधुर और कर्तव्यपरायण बने, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। मेरे कार्यकाल का यह पहला दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में मेरे साथ अनुभवी प्राध्यापकों की और नए ऊर्जावान प्राध्यापकों की पूरी टीम रात दिन मिल कर के काम कर रही है। इसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल होंगे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम पूजनीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज होंगे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर शिशिर पांडे कुलगुरु जनार्दन रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट ये रहेंगे और मंच पर विराजमान रहेंगे। दीक्षांत समारोह में मुख्य सहभागिता हमारी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्युत परिषद के आदरणीय सदस्यगण, हमारे कुल सचिव, विभिन्न विषयों के संकाध्यक्ष की होगी। हमारे सभी विभागाध्यक्ष, आचार्यगण और शिक्षकगण अपनी कर्तव्यनिष्ठ भूमिका में अग्रणी पंक्ति में ये काम कर रहे हैं और इस अवसर पर हम देश की दो महान विभूतियों को मानद उपाधि देने जा रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी, इन्हें प्रबंध संकाय के माध्यम से डी.लिट की उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी हमारे का संबंध रीवा से रहा है। इनकी शिक्षा रीवा सैनिक स्कूल से हुई है और ये गुजरात से लेकर के पूरे पश्चिम कमांड के ये लेफ्टिनेंट जनरल और विभिन्न मोर्चों पे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नए रोजगारोन्मुखी 32 नए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का संचालन
प्रारंभ हुआ है और वर्तमान सत्र से प्रारंभ हो चुके हैं। विश्वविद्यालय में परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है और उस स्थापना की तैयारी पूर्णता पर है। इस सत्र से बीटेक डाटा साइंस और बीटेक माइनिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। बीटेक डाटा साइंस में हमारे पास 45 विद्यार्थियों ने रुचि इस सत्र में ली है। एमटेक भी हमने एआई और मशीन लर्निंग में प्रारंभ किया है और इसमें भी हमको छात्र प्राप्त हुए हैं। छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय में जो मैंने चर्चा की सहायता केंद्र की स्थापना हम बहुत अच्छे ढंग से उसको डिजिटल बेस पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनको मैंने अपना प्लान बता दिया है, वो उस पर काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों की सतत निगरानी और उसमें कसावट, ये मेरा उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों में शोध परियोजनाओं के प्रस्तावों के निर्माण और नवाचार के लिए उत्प्रेरित करना, उनके परिणाम स्वरूप 4 शोध परियोजनाएं स्वीकृत होकर के विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी हैं। हमने सभी प्राध्यापकों के लिए जो नवांकित प्राध्यापक हैं उनको शोध परियोजनाएं भेजने के लिए हमने कंपलसरी किया और परिणाम ये है कि सभी ने शोध परियोजनाएं भेजी हैं और उसमें से 4 स्वीकृत होकर के आ चुकी हैं। छात्र छात्राओं में कौशल विकास की दृष्टि से डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर, सर्टिफिकेट पाथन, वेब डिज़ाइनिंग, ब्यूटी केयर, गार्डनिंग आदि रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। ओरछा में रामायण शोध संग्रहालय और रामायण शोध पीठ की स्थापना हम करने जा रहे हैं। यह केशव अध्यापन एवं अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत होगा। वहाँ भवन निर्माण के लिए हमारी जो बिल्डिंग का स्केच है वह बन चुका है और इस बार 1 या 2 माह में कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष 2026 की कुछ कार्य योजना है जिसमें उस कार्य योजना में BAMS का कोर्स यहाँ प्रारंभ करना है। बहुत महत्वपूर्ण है जो 26 वाली कार्य योजना है, वो थोड़ा सा ध्यान उस पर मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसका जो प्रपोजल है वो बनाने के लिए बोल दिया है। प्राकृतिक चिकित्सा, यह भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका प्रपोजल बनाने के लिए भी दिया हुआ है। और हमने विभिन्न जो ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स, जैसे हल्दीराम हैं और भी अन्य लोगों से मेरी बात चल रही है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि छात्रों को हम जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। BA और MA संस्कृत में कोर्स प्रारंभ करना और IIT भिलाई के डायरेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई है। उनके साथ में हम MOU और कुछ नए कोर्सेज मिल करके हम प्रारंभ करने वाले हैं। IIIT जबलपुर के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और वो भी हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रयासरत हैं और हम सेमीकंडक्टर चिप में जो आज का ज्वलंत विषय है उस पर हम कार्य करने की दिशा में सोच रहे हैं और इसके बावजूद इस पर हमारी चर्चा IIIT के डायरेक्टर साहब से चल रही है। तो उम्मीद है कि वह चिप डिज़ाइनिंग का कोर्स भी हम अगले वर्ष प्रारंभ करने की स्थिति में होंगे। ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर